Hey everyone, welcome to my YouTube class. Guys, I'm Manjit Rawat, your online instructor. आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग डोमेन के बारे में. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. आईटी के केस में अगर आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और आप अपने डोमेन को चेंज करना चाहते हैं या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल आप ऐड करना चाहते हैं अपने करंट डोमेन में, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आज के डेट में कि क्लाउड कंप्यूटिंग का सिलेक्शन करें या फिर वर्चुअलाइजेशन में अपना कैरियर बनाएं. So as per my experience, I have a 15 plus years of experience in IT, 7 plus years of experience in cloud and virtualization. So according to my experience, I'm giving you the complete information कि virtualization में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे, या क्लाउड कंप्यूटिंग में प्लान कर रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए तो कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर रहेगा इन इनिशियल डेज. बिकॉज मोस्ट ऑफ क्लाउड कैन गिव यू द सेम सर्विसेज. उनका प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, उनका डैशबोर्ड अलग हो सकता है, सर्विस इंप्लीमेंट करने का प्रोसीजर अलग हो सकता है, बट रिजल्ट की बात करें तो हर एक क्लाउड आपको सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू मूव आवरसेल्फ टू द स्क्रीन और कुछ डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एज पर द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो वर्चुअलाइजेशन वर्सेस क्लाउड. मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं अबाउट द गैप बिटवीन क्लाउड टेक्नोलॉजी राइट एंड वर्चुअलाइजेशन. इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी डोमेन पे आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास करंट स्किल क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है आईटी के केस में. एक छोटा सा एग्जांपल, आपने जस्ट स्टार्टिंग की है आईटी फील्ड में एंड यू हैव अप टू 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें आपको नेटवर्किंग की बेसिक डिटेल्स मालूम है एंड यू हैव आइडिया अबाउट हाउ टू ट्रबल शूट डेस्कटॉप रिलेटेड इशूज, आपको थोड़ा सा सर्वर का आइडिया है. ठीक है, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अभी आपके पास है, मीन्स यू हैव आइडिया अबाउट दीज पॉइंट्स, सो बोथ ऑप्शंस कैन हेल्प यू. आप क्लाउड पे भी जा सकते हैं और वर्चुअलाइजेशन के केस में भी अपना कैरियर बना सकते हैं. बट लेट मी हेल्प यू. अगर हम बात करें जॉब के प्रोस्पेक्टिव से तो बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर. ऐसा नहीं बोल सकते कि क्लाउड में बहुत ज्यादा जॉब है या वर्चुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा जॉब है. वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड लगभग सेम. जितनी भी कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कोर वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर्स हायर करती हैं, कुछ कंपनीज जो हैं अभी क्लाउड इंजीनियर्स को हायर करना स्टार्ट कर दी हैं. तो जॉब के ऑप्शन दोनों हैं. मीन्स अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं जॉब के लिए तो डेफिनेटली दोनों में सेम ऑप्शंस हैं. पैकेज की बात करें तो ठीक ठाक पैकेज दोनों में मिल जाता है. वर्चुअलाइजेशन में पैकेज ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन दैट यू हैव. सो अभी अगर आपके पास बेसिक आइडिया है डेस्कटॉप की, विंडोज की एंड बेसिक ऑफ नेटवर्किंग की, तो अगर आप वर्चुअलाइजेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शन है वो पहले बात कर लेते हैं. फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि क्लाउड में आप क्या क्या पार्ट मैनेज कर सकते हैं. वर्चुअलाइजेशन में सबसे जो ज्यादा वैकेंसीज है वो VMware ESXi में है, VMware vSphere जिसको बोलते हैं राइट. अगर आपके पास ESXi 7.0 या 8.0 या 6.7 का आइडिया है, नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप अपना कैरियर एज ए वर्चुअल इंजीनियर प्रेजेंट कर सकते हैं. दूसरा, Hyper-V की काफी अच्छी खासी डिमांड रहती है मार्केट में. माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बिल्ट इन मिलता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. Zen सर्वर जो कि Citrix का प्रोडक्ट है. आज के डेट में Citrix पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारी जॉब वैकेंसीज मिल जाएंगी. और चौथा, ओपन स्टैक. यस, ओपन स्टैक की वैकेंसीज कम है, बट जितनी भी वैकेंसीज होती हैं ओपन स्टैक से रिलेटेड काफी अच्छा खासा पैकेज देते हैं, क्योंकि इसका जो वर्चुअलाइजेशन है टोटली डिफरेंट है आपके VMware और हाइपरवाइजर से. तो ये 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए जिसमें आप वर्चुअलाइजेशन के लिए जा सकते हैं, मीन्स वर्चुअलाइजेशन में अपना कैरियर बना सकते हैं. बट अगर आप बेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि यू नीड टू स्टार्ट योर वर्चुअलाइजेशन जर्नी विद VMware vSphere राइट. VMware vSphere के केस में वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा है और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें पैकेज की तो अच्छा खासा पैकेज हमारा कोई से भी कंपनी VMware इंजीनियर को प्रोवाइड करती है. ठीक है, ये वर्चुअलाइजेशन की केस की बात हो गई. अब क्लाउड की बात कर लेते हैं.
क्लाउड के केस में यू नो दैट मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले AWS के बारे में, Amazon वेब सर्विसेज, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और तीसरा अपने पास गूगल क्लाउड। सो अगर हम जॉब के भी पे बात करें, जॉब के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो AWS एंड एज्योर दोनों में सिमिलर है, बट अगर हम बात करें तो टोटली कंपेयर करें तो एज्योर में जो वैकेंसीज के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। यू कैन से दैट कि इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 40% चांसेस रहते हैं जॉब के, और बाकी अगर हम बात करें तो यू कैन से दैट अप टू 30% जॉब्स वैकेंसीज आपके AWS में है, और अप टू 20% जॉब वैकेंसीज आपके गूगल क्लाउड में, क्योंकि कुछ कंपनियां हैं जो अपने रिसोर्सेज को, अपनी सर्विसेज को गूगल क्लाउड पे इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। बाकी अदर क्लाउड्स की बात करें, जैसे IBM की बात कर ले रहे हैं, ओरेकल की बात करें, तो जो रेस्ट ऑफ परसेंटेज है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 20% आप बोल सकते हैं कि अदर क्लाउड, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड्स आ जाते हैं। अदर क्लाउड में आपका अप्रोक्सीमेटली 10% जो जॉब्स हैं वो आपके अदर क्लाउड में है। लाइक एज ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स वी हैव IBM क्लाउड, राइट, ओरेकल क्लाउड, ओरेकल ने भी अपना पर्सनल क्लाउड सेटअप कर रखा है। सो अदर क्लाउड में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं क्लाउड की, तो एटलीस्ट आपको AWS या एज्योर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि AWS और एज्योर का जो प्लेटफॉर्म है, जो इनका डैशबोर्ड है, विच इज़ रियली हेल्पफुल, और GUI का ऑप्शन देता है, तो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं, राइट। सो ये हो गई अपने पास डिटेल्स अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअलाइजेशन। अब क्वेश्चन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन की मीनिंग थोड़ा सा और इसमें डिटेलिंग पे जाते हैं, थोड़ा सा और इसमें डिटेल देखते हैं कि क्लाउड है क्या, वर्चुअलाइजेशन क्या है और क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है। वर्चुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन के केस में वी आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या होता है, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सेटअप ईच एंड एवरीथिंग। इस केस में आपको हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा हाई कॉन्फ़िगरेशन का, गुड कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, मीन्स रैम CPU वगैरह आप मैनेज करके हार्डवेयर, हाई कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर बाय करेंगे आप। सेकेंड, यू नीड टू डिसाइड कि कौन से आपको टूल्स पे काम करना है। तो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं VMware का, और VMware के वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग करेंगे ESXi से, आप स्टार्टिंग करेंगे vCenter सर्वर से, और डोमेन का पार्ट भी इसके अंदर काउंट होगा। तो ये प्री रिक्विजिट्स है एक VMware का हाइपरवाइजर या VMware का वर्चुअलाइजेशन सेटअप करने के लिए। इस हाई कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप अपने ESXi होस्ट को इस्टेब्लिश करेंगे, और ESXi होस्ट इंस्टॉल करने के बाद इट विल प्रोवाइड यू वन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो हमारा हार्डवेयर है उसका GUI प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर देगा, और इस GUI प्लेटफॉर्म के जरिए आप मल्टीपल VMs तैयार कर सकते हैं। नॉट ओनली द VM, आप इनको VM और सर्वर भी बोल सकते हैं, कि जो हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन आपने परचेज की थी, उस हाई कॉन्फ़िगरेशन के हार्डवेयर को, रैम को, प्रोसेसर को, हार्ड डिस्क को आप डिफरेंट स्मॉल वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आप अपने एक ही हार्डवेयर को मेंटेन करके मल्टीपल वर्चुअल मशीन में अलग अलग सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अलग अलग सर्वर को रन कर सकते हैं। हार्डवेयर के केस में, वर्चुअलाइजेशन के केस में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज हार्डवेयर। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर भी मैनेज करें। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग, ठीक है, आप अपने इस रिसोर्सेज को, जो भी हार्डवेयर लगा रहे हैं उनको मॉनिटर करना, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द बैकअप एंड रीस्टोर। और साथ ही साथ फेल ओवर की अगर हम बात करें तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। VM में कोई प्रॉब्लम आती है, VM स्लो चल रही है, टर्न ऑन नहीं हो रही है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वर्चुअलाइजेशन वी कैन से दैट, जिसमें हम हार्डवेयर, ठीक है, जिसमें हम हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर दोनों को मेंटेन करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग, ये सभी पार्ट आप अपनी तरफ से मैनेज करेंगे। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर। अब यहीं पे अगर हम वर्चुअलाइजेशन के जगह पे क्लाउड टेक्नोलॉजी की बात करें,
सो क्लाउड टेक्नोलॉजी के केस में क्या होता है, एज पर द नेम सजेस्ट, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक क्लाउड प्रोवाइडर हो गया हमारा, एज़्योर, AWS या कोई भी, और दूसरा अपना हो गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड किसको कहते हैं? डैशबोर्ड बेसिकली जो आप साइन अप करते हैं, जैसे मेलिंग सर्विसेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 का यूज, अदर सर्विसेज के लिए एज़्योर, AWS का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, बैकएंड में बहुत सारे डेटा सेंटर्स लगा रखे हैं, बहुत सारे होस्ट लगा रखे हैं, अलग अलग रीजन में, अलग अलग जोन में इन्होंने बहुत सारे डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं, और इन डेटा सेंटर को कनेक्ट कर दिया है एक पोर्टल के थ्रू। इसको कनेक्ट कर दिया है एक पोर्टल के जरिए, और पोर्टल पे कनेक्ट करने के बाद जो भी हाई कॉन्फ़िगरेशन का रिसोर्स है उनको इस्तेमाल करके आप VM क्रिएट करते हैं, आप डेटाबेस बनाते हैं, आप इस पे वेब होस्टिंग करते हैं, आप डेटाबेस यानी SQL वगैरह कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। क्लाउड के केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पोर्टल को मैनेज करना, पोर्टल की सर्विसेज को मैनेज करना, राइट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द बैक एंड एक्टिविटी। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी जो इंजीनियर क्लाउड को हैंडल करेगा वो रिस्पॉन्सिबल है मैनेज पोर्टल सर्विसेज ओनली, ठीक है। वो क्या करेगा, जो पोर्टल की सर्विसेज हैं सिर्फ उन्हीं को मैनेज करेगा। हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं रहती। मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, लॉक्स जनरेट कर सकते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, बट जो ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से क्लाउड प्रोवाइडर की होगी। कोई से भी क्लाउड प्रोवाइडर हो सकता है, AWS हो सकता है, एज़्योर हो सकता है, या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। उम्मीद है कि ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप वर्चुअलाइजेशन की तैयारी करते हैं तो मेक श्योर माइंड में आपको पहले से रख के चलना है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। जब हम बात करते हैं क्लाउड के केस में, आपको सिर्फ साइन अप करना है, सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, लाइसेंस परचेज करना है, और जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, जो भी सर्विस आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने कंपनी में या अपनी कंपनी के लिए, वो सारी सर्विसेज आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर लेंगे बिना किसी हार्डवेयर का इस्तेमाल करके। तो आप बोल सकते हो कि क्लाउड क्या करता है, हमें चीजों को रेंट पे देता है, राइट। जो हमारी सर्विसेज रहती है, जो भी सर्विसेज हमें चाहिए उनको रेंट पे प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाउड वर्सेज वर्चुअलाइजेशन। उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से ये दोनों सर्विसेज या दोनों प्लेटफॉर्म काम करते हैं। दैट्स इट गाइस, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो और डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल एंड विल कनेक्ट सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।